सारथी विराजमान। और इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार पहला अधिकार है। और ये जैसा कि अपन ने पहले चर्चा की थी कि 12 गाथाएं इसमें भूमिका की गाथाएं। यहाँ पर ये चर्चा चल रही है कि वस्तु जो है वो सर्वथा कूटस्थ नहीं। ठीक है, कूटस्थ नहीं है का मतलब क्या हुआ? परिणमन करने वाली है, उसमें वस्तु में कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, हर समय वो कार्यरत है, ऐसा आशय। हर समय वस्तु कार्यरत है, ऐसा आशय। ठीक है, क्या है कि जब हम समय सार को पढ़ते हैं तो समय सार में है जो वस्तु कही जाती है तो वो द्रव्य दृष्टि का विषय ऐसा कहा जाता है। द्रव्य दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का विषय, उसकी बात है ना समय सार। तो ये चीज उसको सुन करके ये मानने लगता है कि वस्तु तो सर्वथा परिणामी है, उसमें परिणाम होता ही नहीं, ऐसा मानने लगता है। नहीं आएगा, क्या मानता है? अपरिणामी, अपरिणाम परिणाम रहित, वो तो सर्वथा शुद्ध है, अपरिणामी है, त्रिकाली है, ध्रुव है, ऐसा सर्वथा मानने लगता है। सर्वथा ध्रुव है, सर्वथा त्रिकाली है, सर्वथा अपरिणामी। और भाई जो द्रव्य दृष्टि ऐसा जो कहा जा रहा है ना, वो द्रव्य दृष्टि क्या है? वो द्रव्य दृष्टि कुछ द्रव्य गुण पर्याय कुछ तो होगी ना, और किसी द्रव्य की तो होगी ना। वो द्रव्य दृष्टि क्या है? ऐसा तो नहीं है कि एक टॉर्च रखी है, टॉर्च से भैया उसको देखना है तो यहाँ से एक टॉर्च ये अलग है और वो अलग है, ऐसा द्रव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का वैसे ऐसे अलग अलग है क्यों? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? सुभाष। ये जीव विचार ही नहीं करता है द्रव्य दृष्टि क्या है। भाई इस पूरे विश्व में जो कुछ भी है सब द्रव्यों पर्यायात्मक है, इसके अलावा कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है ही नहीं इसमें। 6 द्रव्य और 6 द्रव्य गुण और 6 द्रव्य पर्याय, और एक एक द्रव्य अपने अपने में गुण पर्याय सहित है। क्यों सुभाष जी बताओ, कभी विचार किया द्रव्य दृष्टि क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है? हाँ, गुण पर्याय द्रव्य में है ना, तो गुण पर्याय वाली वस्तु है, गुण पर्याय। लेकिन अब वो उसको वो दिखाई दी द्रव्य दृष्टि का विषय, द्रव्य दृष्टि का विषय। अब द्रव्य दृष्टि में विचार ही नहीं करता ये क्या है? वो द्रव्य है तो गुण है कि पर्याय? क्या बात, वो पर्याय है। पर्याय है तो किस द्रव्य की है? जीव द्रव्य की। कौन से जीव द्रव्य की? और द्रव्य दृष्टि का विषय क्या है? माने उसी में 2 भेद किए गए हैं। जो वस्तु है वो वस्तु में ही 2 भेद किए गए। ठीक है, वो द्रव्य दृष्टि तो पर्याय है उसकी, उसी द्रव्य की, उसी वस्तु की, और उसका विषय स्वद्रव्य ही है। ध्यान में है जी। हाँ, मिथ्या दृष्टि क्या है? दृष्टि है क्या नहीं है? तो दृष्टि मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का, तो ये क्या है? ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? ऐसी द्रव्य दृष्टि क्या है? तात्कालिक वो पर्याय है। ध्यान में
देखो अपन 40-40 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमें ये खबर नहीं है कि द्रव्य दृष्टि क्या है, विचार नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य माने अनंत गुणों के समूह अभेद जो ध्रुव द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य है, उसे देखे, उसे जाने। तो वो दृष्टि रहती कहाँ है, कहाँ होगी? वस्तु में ही है, वस्तु की ही पर्याय, वस्तु ही उस पर्याय को परिणम रही है। क्या कहा? हाँ, अरे अचेतन में दृष्टि होती नहीं है। क्या है ललित भाई, ये समझना बहुत कठिन बात है। हाँ जी, हाँ। क्या कहा? वो दृष्टि कहाँ रह रही है, वो दृष्टि का जो विषय वो कहाँ है, उसका वो एक ही वस्तु है कि अलग अलग वस्तुएं हैं? एक ही है। उसी दृष्टि को यहाँ जो गाथा चल रही है ना, इसमें परिणाम का पर्याय जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ देखो क्या है, अभी बताते हैं सब बात। देखो क्या है, जो वस्तु है ना, अभी जैसा मैंने वस्तु में ही दो भेद किए, और वो भेद निरर्थक नहीं है, प्रयोजन बस है। जो भेद किए हैं वो प्रयोजन बस भेद किए। देखो दृष्टि किसको कहा, वहाँ वस्तु है, जैसे चेतन वस्तु, तो चेतन वस्तु है, तो इसको ये क्या करता है, ये चेतन वस्तु है, ये क्या क्या कार्य करती है? जानने देखने का कार्य। तो जानने देखने का जो कार्य इसमें चल रहा है, वो जानने देखने का कार्य, वो उसको शास्त्रीय भाषा में उपयोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? उपयोग। तो इसका मतलब वो वस्तु सत्स्वरूप वस्तु से उस उपयोग रूप परिणमन करती है, और वो उपयोग उस वस्तु का परिणाम है, उस वस्तु का परिणाम है। और जैसा अपन ने कल विचार किया था, देखना बहुत गंभीर बात है, वो जो परिणाम है, तो परिणाम और वो परिणामी, क्योंकि जो कार्य कौन कर रहा है, अवेदने से अपन क्या कहेंगे कि आत्मा जानता देखता है। ठीक है, आत्मा जानने देखने का कार्य करता है, जीव जानने देखने का कार्य करता है। तो यहाँ क्या कहा, मतलब वस्तु है ना, वो कार्य रूप परिणमित हो रही है ना, उसके परिणमन चल रहा है ना कार्य का। अब वो जो कार्य का परिणमन चल रहा है, तो वस्तु उसमें है कि नहीं है? क्या भगवती, वस्तु उसमें है कि नहीं है, और वो कार्य उस वस्तु में है कि नहीं है? तो भिन्न भिन्न तो नहीं है ना, और वो वस्तु में भी भिन्न भिन्न नहीं पड़े हैं, तो नहीं सब वस्तु में तो है, लेकिन परिणाम अलग है और वस्तु अलग है। बोलो भैया, बहुत कठिन बात है। जीव का जीवन निकल जाए, ऐसे बहुत हुए कि जीवन निकल गया और ये इस बात को समझ ही नहीं पाएगी क्या हो क्या हो। तो वो कोई वो परिणाम है, उपयोग कोई आत्मा से अलग हुए है, या आत्मा उपयोग से अलग हुए,
ऐसा नहीं है, वो आत्मा उपयोगात्मक है ना, नहीं तो वो उपयोग लक्षण ऐसा कहा जाता है ना, चेतन को है उपयोग, माने आत्मा उपयोग स्वरूप है, आत्मा उपयोग स्वरूप है। अगर वे अलग अलग हो तो उस आत्मा को उपयोग स्वरूप कैसे कहा जाए? फिर तो उपयोग को उपयोग कहा जाए, आत्मा को आत्मा कहा जाए। दो भेद क्यों कर रहे हो? करना है ना। इसका मतलब हुआ कि वो कार्य और कार्य करने वाला, कार्य रूप परिणमित होने वाला जो वस्तु, और उसकी जिस शक्ति से वो उस कार्य को करती है वो वस्तु, वो शक्ति सब मिलकर के एक में एक है ना। नहीं है? क्या हुआ? सब एक में एक है भैया, कोई प्रश्न करना तो कर देना, कोई चिंता की बात नहीं। मेरे पास सब प्रश्न एक में एक है, एक में एक है। देखो भैया, अगर वे एक में एक नहीं होते, अलग अलग होते, थोड़ी देर के लिए विचार करना, तो शायदवाद की क्या जरूरत थी? प्रमाण की क्या जरूरत थी? नए की क्या जरूरत थी? करना है। अरे भाई साहब, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, और इसमें से इनको भिन्न भिन्न करने के लिए, जानने के लिए, बताने के लिए, कहने के लिए, इसके लिए शायदवाद है। और इसलिए शायदवाद को जैन दर्शन का प्राण कहा जाता है, क्योंकि अगर ये शायदवाद नहीं होता तो इनमें से जो अभेद वस्तु है उसमें से उसको अलग अलग कौन जानता, कौन कहता, कैसे कहा जाता? वो वस्तु तो ऐसी है। और इसलिए जिनके यहाँ शायदवाद नहीं है, उन्होंने अपना अपना झंडा एक एक को लेकर के खड़े खड़े हो गए। हम ये है ना, हम ऐसा मानते हैं, हमारा आत्मा ऐसा है, वेदांतियों का आत्मा ऐसा है, बौद्धों का आत्मा ऐसा है, और वो ऐसा ऐसा मान। अब जो परिणाम है, पर्याय है, कार्य है, वो अनित्य है, तो वो समय समय चल रहा है। और जो उसका कर्ता कहा जाता है, ऐसा उसका कर्तापना और कर्तापने की शक्ति, वो सब मिलकर के एक अभेद, उसको वस्तु कहा जा रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ, तो वो देखो, जानना अलग बात है, शास्त्र से जान लेना अलग बात है। भाई, हम शास्त्र से जानते हैं ना सियात बात क्या है, हम पूरा भाषण करते हैं, प्रमाण क्या है, न्याय क्या है, किताब में लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। भैया आपने किताब पढ़ी होगी न्याय संबंधी? नहीं, वो नहीं। सिद्ध सेन दिवाकर की एक किताब है, सिद्ध सेन दिवाकर, उनकी एक नए के ऊपर एक किताब है। नहीं, परीक्षण तो उनकी हमारे की थी, वो तो दिगंबर आचार्य थे। ये सिद्ध सेन दिवाकर तो श्वेतांबर थे, उन्होंने वो किताब लिखी अपनी अपनी यहाँ है, मैंने उसका स्वाध्याय किया, और बहुत क्लिष्ट है वो, बहुत मुश्किल से वो पढ़ने में आती है। तो मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि सिद्ध सेन दिवाकर ने वो रचना कर दी, और वो श्वेतांबर थे, और श्वेतांबर को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, तो वो उसी पक्ष पर और वो मिथ्या दृष्टि थे इसका, और उन्होंने वो किताब लिखी, काय के ऊपर, न्याय के ऊपर, नए प्रमाण के ऊपर कोई किताब, जैसे आलाप पद्धति वगैरह है ना ऐसे। तो बोलो, वो मैंने उसका किताबी ज्ञान था ना, किताबी ज्ञान दे दिया, और तर्क भी कर दे पूरा भर गया। जो द्रव्यलिंगी होता है वो ज्ञान का पार्टी है ना, क्या कहा? तो अभी उसे वो अंदर में जो वस्तु है उसका वो नहीं किया उसने, स्यादवाद का आश्रय नहीं लिया, और स्यादवाद को नहीं जानता वो ये बात भी नहीं है, प्रमाण नहीं को नहीं जानता वो ये बात भी नहीं है, वो तो समझता मैं संगत दृष्टि हूँ। समझ में आया ना? तो यहाँ तो ये बताना है वो स्यादवाद से
उनको भिन्न भिन्न जाना जा सकता हो, लेकिन जानने के लिए पुरुषार्थ तो अपने को करना पड़ेगा ना, ज्ञान को करना पड़ेगा। तो यहाँ ये कह रहा था मैं, वो मतलब एक दूसरे से तन्मय है, परिणाम परिणामी दोनों एक दूसरे से तन्मय। आया ख्याल में? अब वो उपयोगी वाली बात थी, तो वो जो उपयोग है, अब उपयोग माने कार्य, और कार्य की शक्ति माने गुण, और उन उस कार्य को और कार्य की शक्ति को धारण करने वाला वो द्रव्य, वो उसमें समाये हुए है ना। किसमें? उस द्रव्य में क्या समाये हुए हैं? कि वो कार्य रूप उपयोग जो कार्य कर रहा है, वो कार्य वो उसमें समाया हुआ है, और कार्य करने की जो शक्ति ज्ञान गुण वो उसमें समाया हुआ है। और ऐसे एक ज्ञान गुण जैसे अनंत गुण है, वे उस आत्मा में, आत्मा रूपी द्रव्य में भी समाये हुए, उनमें वो वस्तु में कहीं भेद नहीं है। ठीक है भैया? अब वो उपयोग जो है वो एक दृष्टि बनता है अपनी भाषा में। वो क्या बन जाता है? दृष्टि। उसी उपयोग के भेद किए जाते हैं ना अनेक प्रकार से। तो भैया शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ऐसे भेद किए जाते हैं। तो उपयोग की दशाएं है ना, तो उपयोगी ज्ञान बन जाता है, उपयोगी दृष्टि बन जाता है, उपयोगी दर्शन बन जाता है? उपयोगी अशुभ बन जाता है, उपयोगी शुभ बन जाता है, जहां जैसा वो हो। क्योंकि वस्तु उस कार्य रूप हो रही है ना, तो वो वस्तु का जो आत्मा मैला हुआ, आत्मा मलिनता है क्यों कहो, या उपयोग मलिनता है क्यों कहो, एक ही बात है ना। इसलिए उपयोग की अपेक्षा से लिया जाता है, उपयोग उस आत्मा का लक्षण है। इसलिए अगर वस्तु मैली है, वस्तु में मलिनता है, इसका मतलब उपयोग में मलिनता है। ठीक है? वस्तु शुद्ध है, इसका मतलब उपयोग शुद्ध है, ऐसा है। तो ये बात यहाँ चल रही है, शुभ अशुभ शुद्ध, ऐसे तीन बात आ रही है ना, 2 नंबर की बात आ रही है। तो इसलिए उपयोग की अपेक्षा से कहा जाता है। अब वो समय सार में वही उपयोग दृष्टि का काम करता है। बोलो ख्याल में आया? समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। उपयोग क्या काम करने लगा यहाँ? दृष्टि का काम। माने दृष्टि माने देखना, तो वो किसको देखे? हाँ। अब उपयोग है वो उत्पाद रूप है, परिणमन रूप है, एक एक समय का है। अब वो किसको देखे? कि वो जो त्रैकालिक स्वभाव है ना उस वस्तु में, सामान्य जो स्वभाव त्रैकालिक, जैसे हर एक वस्तु का एक स्वभाव होता है ना, तो सोने का अपना एक स्वभाव है कि सामान्य स्वभाव, नमक का एक सामान्य स्वभाव है कि नहीं, उसमें और भी गुण है नमक में, स्पर्श रस गंध वर्ग शब्द है ना उसमें, लेकिन उसमें नमक को काय से पहचाना जाता है? खारे माने रस से पहचाना जाता है, लेकिन अन्य गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन उसमें आत्मा ज्ञान गुण से पहचाना जाता है। ठीक है? और ऐसे अनंत गुण वाला आत्मा एक सामान्य स्वभाव होगा ना उसमें, सब मिलकर के, सबका अभेद एक, जो जिसे कहा जाता है गुणों का समूह उसे द्रव्य कहते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। इसका मतलब वहां वो पर्याय को थोड़ा अलग कर दिया अपन ने अपने विकल्प में। अपन ने शादवाद से पर्याय को अलग किया, और वो अनंत गुणों के समूह रूप जो द्रव्य ध्रुव है उसको अलग किया, उसमें ऐसा भेद किया, ऐसा भेद का विकल्प किया। बोलो ख्याल में? और फिर कहा कि ये दृष्टि है, ये अपने इस सामान्य स्वभाव को जो अनंत गुणमयी है, लेकिन अनंत गुणों को याद नहीं करते हुए एक सामान्य स्वभाव को याद करके उसकी दृष्टि उसको देखती है, ये उपयोग उसको देखता है। आया कि नहीं है? अच्छा, अब वो स्वभाव जो सामान्य स्वभाव है,
वो तो उस उपयोग में ही बैठा हुआ है। क्या कहा? सामान्य स्वभाव कहाँ बैठा हुआ है? वस्तु में कोई अलग हो गया है क्या? वो हमने अपनी कल्पना में उसे अलग किया था, लेकिन वस्तु में अलग नहीं हुआ है। क्या भैया? हमने क्या किया? कल्पना में अलग किया, लेकिन वस्तु में वे अलग अलग नहीं है। तो फिर कहाँ है कि जहाँ पर्याय है, परिणाम है, वो जो उपयोग है, वो जो दृष्टि है, उसी में वो स्वभाव पड़ा हुआ है। क्योंकि जो स्वभाव है ना वस्तु का, सामान्य स्वभाव, वो सब में व्यापक होगा क्या? नहीं होगा। अनंत गुणों में व्यापक होगा कि नहीं होगा? उसकी एक एक समय की जो पर्याय उनमें व्यापक होगा कि नहीं होगा? उसके बिना, उस स्वभाव के बिना वो पर्याय या वो गुण रह सकते हैं क्या? तो ऐसे वो उसके साथ में तन्मय है, तो उस पर्याय में भी वो बैठा हुआ है कि नहीं स्वभाव? और वो द्रव्य वास्तव में, वो जो वस्तु है वास्तव में प्रत्येक समय, प्रत्येक समय, प्रत्येक समय उस पर्याय रूप में, उस पर्याय रूप में, उस पर्याय रूप में, उस पर्याय है कि नहीं? ये जो प्रश्न से कर लेना। अब वो पर्याय देखती है अपने में। किसमें देखेगी पर्याय? वो पर्याय अपने में ही देखती है। क्या देखती है? अपने में ही, उस पर्याय में ही मौजूद जो सामान्य स्वभाव है, उस सामान्य स्वभाव को देखती है। उस सामान्य स्वभाव को देखना, उस सामान्य स्वभाव उस दृष्टि का विषय। बोलो क्या होता है? ऐसे वो अनुभव हो जाता है। क्या बोलो? हाँ, आनंद का अनुभव होगा। यहाँ तो ये मुझे बताना था कि वो दृष्टि क्या है और वो स्वभाव क्या है, जो सामान्य स्वभाव है, जो ध्रुव है, जो वो ध्रुवता, वो उसका वो तो ध्रुव है ना, वो तो ध्रुव है ना, त्रिकाल है ना, त्रिकाल है ना, वो सामान्य स्वभाव उसमें पड़ा हुआ है ना, वो ध्रुव है ना, ध्रुव है ना, ध्रुव है ना, ध्रुव है ना। तो उसने उसी पर्याय ने अपने में ही उस सामान्य स्वभाव का अनुभव कर। तो पर्याय तो अनुभव स्वरूप है ही हर समय। बच्चा स्व का अनुभव करे, चाहे पर का अनुभव करे, माने जाने, अनुभव करे माने जाने। तो ऊपर को जान रही है, वही पर्याय फिर अपने को जानने लगे। अपने को जानने माने इसको कहा जाता है कि वो अपने में अंतर्मुख हो गई। बोलो क्या होता है? और उस पर्याय में पहले आगम के अनुसार ये शरीर, मन, वाणी और ज्ञानावरणादि का कर्म, अन्य संयोग, इन सबको भिन्न जान लिया। ये सब नहीं है, और अपने सत्ता का, अपने स्वरूप का पूरा उसने पहले निर्णय किया है। आगम के अनुसार पहले निर्णय किया, और निर्णय करके फिर उसने प्रयत्न किया, तो अपने में अपने को देख। इसको कहा जाता है द्रव्य दृष्टि का विषय, और द्रव्य दृष्टि। बोलो भैया, ख्याल में आया? ऐसा समझ नहीं है जी? भैया क्या करें, जगत को खबर नहीं ना, तो वो तो ये मान रहा है कि आत्मा तो शुद्ध अलग पड़ा हुआ है, और पर्याय मैं पर्याय हूँ, मैं पर्याय। कभी कहेगा मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, कभी कहेगा, और उसे ये स्पष्ट ही नहीं मैं क्या हूँ, मैं पर्याय हूँ या मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, क्या है? अरे वो पर्याय और वो द्रव्य को सब एक ही है, उसी में भेद किए, और भेद करके अपन ने बताया, वस्तु तो अभेद ही परिणमी। ऐसा समझना, अभेद ही रहती है वस्तु, जहाँ की तहाँ जो की। अभी जैसे मैंने बताया था ना, अगर वो ऐसी नहीं हो अपने में, तो ये नए प्रमाण की आवश्यकता क्या है? अब वो, अब उसी पर्याय को पर्यायार्थिक नय, वो पर्याय जो है पर्यायार्थिक नय का विषय होती है ना, और द्रव्य जो है द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है। अब उसी में भेद करके ऐसा बताया जाता है, लेकिन वस्तु में भेद कहीं नहीं हुए हैं।
है। अनंत गुणों का भेद को व्यवहारने का विषय कहा जाता है। हाँ है? और जो सामान्य द्रव्य है वो निश्चय का विषय बन जाता है। हाँ, पहले पहले आगम के अनुसार निर्णय होगा ना। आगम के अनुसार निर्णय होगा, अपने अस्तित्व का निर्णय होगा, देहादि का अस्तित्व का निर्णय होगा, और फिर ऐसा उसका निर्णय करते करते विकल्प में उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ना, सविकल्प से निर्विकल्प, ऐसा आया। तो पहले सम्यक दर्शन होता है माने अनुभव होता है, तो अनुभव माने अब वो निर्विकल्प दशा, उसे निर्विकल्प दशा कहा जाता है, क्योंकि वहां कोई विकल्प है नहीं, कोई राग है नहीं, बस अकेला द्रव्य रह गया अपने गुण पर्याय में, बस जैसे सिद्ध भगवान अकेले रह गए। बिल्कुल वैसी ही दशा होती है उस काल में, वो सिद्ध ही है। क्या कहा, एक समय के लिए वो जीव उस काल में सिद्ध ही है, ऐसा समझ। पहले ये निर्णय होता है सब, देह मनवाणी क्या है, ये स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, कर्म क्या है, स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है, और मैं इन सबसे निरालंब अकेला, ऐसी मेरी न्यारी सत्ता है, मेरी न्यारी सत्ता, ऐसा आगम के अनुसार खूब वो करके, ठीक है, फिर वो इधर अपने स्वरूप की ओर देखता है, फिर अपने द्रव्य गुण पर्याय को समझता है पहले, ये यहाँ जो दिया है। अगर वो द्रव्यगुण पर्याय को नहीं समझेगा, स्यादवाद को नहीं समझेगा, प्रमाणन्य को नहीं समझेगा, तो फिर इसको कैसे समझेगा, होएगा कैसे, ख्याल में आया। उसके समझे बिना नहीं हो सकता है, इसीलिए उसमें तत्व सूत्र में लिखा है ना, प्रमाण नहीं रधिगमा, तो प्रमाण नय से ज्ञान होता है, प्रमाण नय के बिना ज्ञान नहीं होता। अब प्रमाण नय की क्या आवश्यकता है, तो वस्तु अभेद है ना, सब एक द्रव्यों पर है, सब एक साथ है। अब प्रमाण से उन्हें कि किस तरह वस्तु नित्य नित्यात्मक है, नित्य स्वभाव भी वस्तु का और अनित्य स्वभाव भी वस्तु का, और एक ही समय में वो नित्य नित्यात्मक है, एक समय में। क्या कहा भैया, ख्याल में आया कि नहीं? तो अब जो नित्य नित्यात्मक वस्तु है उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन वस्तु नित्य है, उसमें से नित्य कहो तो अपेक्षा है, वस्तु अनित्य ही है तो उसमें अपेक्षा है, लेकिन वस्तु नित्य नित्यात्मक है, ये तो वस्तु का पूरा अभेद स्वभाव ही है ना, इसमें काय की अपेक्षा। कोई कोई विद्वान ऐसा किसी ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था, ये विद्वान वस्तु नित्य नित्य ये भी अपेक्षा से, इसमें स्वभाव में क्या अपेक्षा हो। हाँ जी, हाँ जी, है, नहीं, और दृष्टि के विषय में पर्याय द्रव्य एक नहीं है, पर्याय और द्रव्य एक नहीं है। करना है कि नहीं है, हाँ जी, देख देख क्या है, द्रव्य को अनेक प्रकार से कहा जाता है, ठीक है, एक तो गुण पर्याय द्रव्य, एक द्रव्य की परिभाषा वो है, और एक दृष्टि का विषय द्रव्य, वो द्रव्य अलग प्रकार से कहा है, समझ में आ गया। तो वो द्रव्य जो है गुण पर्याय द्रव्य वाला द्रव्य, वो वो अभेद अखंड है, उसको भी अखंड अभेद कहा जाता है, क्योंकि उसके कोई टुकड़े नहीं होते, लेकिन उसमें तो टुकड़े किए जा सकते हैं ना विकल्प में,
माने भेद किए जा सकते हैं, टुकड़े माने भेद, ठीक है। लेकिन जो दृष्टि का विषय है उसमें भेद नहीं किए जा सकते, करेगी ही नहीं दृष्टि उसमें भेद। भेद करें तो विकल्प उत्पन्न होता है, समझ में आएगा ना। इसलिए वो किसको देखती है, अभेद को देखती है। वहां जो अनंत गुणों के समुदाय में जो एक अभेद सामान्य स्वभाव, इसीलिए मैंने अभी सामान्य स्वभाव कहा, ध्यान में आया? नमक का उदाहरण मैंने दिया, तो नमक में अन्य गुण भी है कि नहीं, लेकिन उसमें रसगुण को मुख्य किया अपन ने। तो वहां पर जब नमक का सामान्य जो स्वभाव होगा वो खारापन नहीं होगा, उसमें खारेपन के साथ सब मिलकर के एक सामान्य स्वभाव, बस उसका एक सामान्य स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान गुण भी है, दर्शन गुण भी है, विशेष गुण भी है, सुख गुण भी है, लेकिन वहां कोई सुख गुण मुख्य हो, ज्ञान गुण मुख्य हो, दर्शन गुण मुख्य हो, ऐसा नहीं है। पर सब गुणों के मिलकर के एक सामान्य स्वभाव, एक सामान्य उसका अस्तित्व, उसको वो विषय करती है, बस एवं उसको सत्ता को विषय करती है, सामान्य स्वभाव। उस सामान्य माने अभेद, इसलिए दृष्टि का विषय क्या है, सामान्य है, दृष्टि का विषय क्या है, अभेद है। आगे क्या है, हाँ जी, हाँ वहां द्रव्य को हो गए, स्वभाव को होगी बात, तो वस्तु तो स्वभाव ही रूप है ना। हाँ भाई वो दोनों चीजें अलग अलग करो, ये नए का विषय हो गया जो द्रव्य दृष्टि का विषय चल रहा है, और वो सामान्य वो प्रमाण का विषय हो गया, प्रमाण का विषय अलग, नए का विषय अलग, क्योंकि यहाँ दृष्टि स्वयं नए है। क्या कहा, दृष्टि स्वयं नए है, उसे शुद्ध नए कहा जाता है, क्यों, वो अपने को शुद्ध देख रही है, निरालंब देख रही है, सामान्य देख रही है, नित्य देख रही है, त्रिकाली देख रही है, अपरिणामी देख रही है। परिणाम तो वो स्वयं है, दृष्टि जो है, ऐसा आशय है ना। तो जो सामान्य के इतने भेद हैं, नित्य, त्रिकाली, अभेद, सामान्य है, इस तरह से। क्या समय हो गया क्या, हाँ तो समय तो लगभग हो गया है, अच्छा ठीक है। तो ये विषय समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा बिल्कुल सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन अपनी दृष्टि वहां जाती नहीं है, अपना उपयोग वहां जाता नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये चल रहा था कल, तो वैसे तो काफी कुछ इसमें अभी जो चर्चा अपन ने की है उसमें सब आ ही गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका पहला वाक्य कल जो चला था महाभारत, जहां जहां वस्तु दिखाई देती है वहां वहां परिणाम दिखाई देता है, जहां जहां परिणाम है तहां तहां वस्तु है, ठीक है। इसका मतलब है अभिन्न पड़े हुए हैं, वस्तु का वस्तु बना और उसका परिणमन, वास्तव में तो वो क्या है, ये अपन कई बार बोलते हैं, जो वस्तु है ना उसका वस्तुपना पर्याय में व्यक्त होता है। क्या कहा, वस्तु का वस्तुपना पर्याय में व्यक्त होता है ना, इसका मतलब वस्तुपना पर्याय में है ना, और तो भी वस्तु वस्तु है ना, वस्तु वस्तु है, और तो भी वस्तु का वस्तुपना पर्याय में व्यक्त है ना। तो इसका मतलब इससे ही पता चलता है कि पर्याय और वस्तु कोई अलग अलग नहीं है, जहां जहां वस्तु तहां तहां पर्याय परिणाम, जहां जहां परिणाम तहां तहां वस्तु, ऐसा है। देखो तत्व सूत्र में जीव के 5 प्रकार के भाव कहे गए, दूसरे अध्याय कहे गए,
उसमें से पारणामिक भाव को छोड़ दे तो चार भाव, चार, वे सब पर्याय रूप हैं। आया कि नहीं आएगा? तो वस्तु जो पर्याय है, जैसे औपशमिक भाव, तो औपशमिक भाव को पर्याय रूप है ना, तो उस काल में वस्तु औपशमिक भाव स्वयं परिणमी है कि नहीं परिणमी? तो औपशमिक भाव में वस्तु है कि नहीं? वस्तु से तन्वय है, तभी तो वस्तु को कहा जा रहा है कि ये जीव का परिणाम है। औदैहिक भाव हो तो वो जीव का परिणाम है। तो उस परिणाम से वो तन्वय है कि नहीं उसका? नहीं तो वो वस्तु विकारी कैसे कही जाए, उसे औदैहिकी कैसे कही जाए? उसे शायद भाव होगा तो उसमें तन्मय है ना। और सर्वज्ञ परमात्मा है, तो भाई केवल ज्ञान से तन्मय है कि नहीं? केवल ज्ञान अलग है और वे अलग है। वो तो क्षायक भाव है, तो क्षायक भाव जो तन्मय है ना, जैसे केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन भी है ना, तो क्षायक सुख भी है ना, क्षायक वीर भी है ना, ये सब है ना। और वो पांच क्षायक लाभ, अंतरा के कर्म का अभाव हो गया ना, वो पांच वे हैं। क्षायक लाभ, क्षायक दान, ऐसे क्षायक वीर, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, ये सब है वहां। तो ये सब परिणाम है। तो उनका भगवान का द्रव्य उन परिणाम में है कि नहीं है? वो द्रव्य उन परिणाम में है, वे परिणाम उस द्रव्य में है कि नहीं है? नहीं तो भगवान का अस्तित्व कैसे रहेगा? ऐसा तो नहीं है परिणाम अलग हो तो अलग हो, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं सब संसारी के और उनके जो परिणाम और द्रव्य का जो भेदा भेदपना है, वो उसका नियम अलग अलग हो। हाँ, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सब जगह एक जैसा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा समझना। भैया ख्याल में आए, शांति से समझना भाई। तो और ये बात मैंने बताई थी कि अगर ये नहीं होता तो स्यादवाद की प्रमाण देने की इनकी आवश्यकता नहीं होती, अगर ऐसा नहीं होता है। अब इसी तरह जो सभी पर्यायों पर अपन लगा सकते हैं, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अज्ञान इत्यादि के जो पर्याय हैं, उन पर भी अपन ये लगा सकते हैं कि जिस समय आत्मा ये मत ज्ञान की परिणमा है, तो मत ज्ञान के पर्याय में ये आत्मा है कि नहीं? नहीं तो ये आत्मा का कार्य कैसे कहा जाएगा? आत्मा का कार्य कैसे कहा जाए? कार्य तो अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वो कार्य जो है उस वस्तु से अभिन्न ही है, भिन्न नहीं है, उस कार्य रूप ही है वस्तु तो हमेशा, ऐसा समझना। और ये इसके लिए देखो आचार्य को, इसके लिए ये दूध छाछ है, इसका दृष्टांत देना। जहां जहां वस्तु है तहां तहां परिणाम है, जहां जहां परिणाम है तहां तहां वस्तु, ऐसा उदाहरण होने देना है। जबकि ये अपन ने भी इतने विस्तार से समझा, आज अच्छा मौका बन गया और आपने प्रश्न भी अच्छा कर दिया है। और उससे द्रव्य दृष्टि क्या है, साहब द्रव्य क्या है? द्रव्य कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही जगह है, एक ही वस्तु है, और ऐसा समझना। वो देखो भेद से तो समझना पड़ेगा ना अपने को, अगर वो भेद से अपन नहीं समझेंगे तो वो वस्तु को समझेंगे कैसे? एक बात है, समझ में आ गई?